हरि जय राधा जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नाम संकीर्तन की जय, शील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंध 10 अध्याय 52 श्लोक संख्या 19। अध्याय का शीर्षक दिया गया है भगवान कृष्ण के लिए रुक्मिणी संदेश। भगवन् श्रोतुमिच्छामि कृष्णस्यामिति तेजसा, यथा मागध साल्वादीन जित्वा
जित्वा कन्यामुपाहरत। भगवन् श्रोतुम् इच्छामि कृष्णस्यामित तेजसा यथा मागध साल्वादीन् जित्वा कन्यामुपाहरत। भगवन् श्रोतुम् इच्छामि कृष्णस्यामित तेजसः यथा मागध साल्वादीन् जित्वा कन्यामुपाहरत। भगवन् श्रोतुम् इच्छामि कृष्णस्यामित तेजसः यथा मागध साल्वादीन् जित्वा कन्यामुपाहरत। भगवन् श्रोतुम् इच्छामि कृष्णस्यामित तेजसः यथा मागध साल्वादीन् जित्वा कन्यामुपाहरत। शब्दार्थ। भगवान हे प्रभु शुकदेव गोस्वामी, श्रोतुम सुनना, इच्छामि चाहता हूँ, कृष्णस्य कृष्ण के विषय में, अमित असीम तेजसा जिसका बल, यथा किस तरह, मागध साल्वादीन जरासंध तथा साल्व जैसे राजाओं को जित्वा हराकर, जित्वा माने जीत कर होता है, लेकिन हराकर एक ही बात होती है, किसी को हराना अथवा जीतना। कन्या, कन्या का अनुवाद किया गया है दुल्हन को, होने वाली दुल्हन मानो, कन्या ही होना चाहिए। उपाहरत हर लाए। अनुवाद, हे प्रभु मैं सुनना चाहता हूँ कि असीम बलशाली भगवान कृष्ण किस तरह मागध तथा साल्व जैसे राजाओं को हराकर अपनी दुल्हन को हर ले गए। तात्पर्य, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि श्री कृष्ण जरासंध से सचमुच भयभीत थे। हम अगले अध्याय में देखेंगे कि श्री कृष्ण जरासंध तथा उसके सैनिकों को सरलता से हरा देते हैं। अतः हमें कभी भी भगवान कृष्ण के पराक्रम के विषय में संशय नहीं करना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सुखदेव गोस्वामी ने एक श्लोक में कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान गोविंद ने भीष्मक की पुत्री वैदर्भी से विवाह किया, जो लक्ष्मी जी की साक्षात अंश थी। और उनकी इच्छा थी, इसलिए भगवान ने उनका शिशुपाल के जो पक्षधर राजा थे साल्व और शिशुपाल, अन्य राजाओं को परास्त किया और रुक्मिणी जी को हरण करके ले गए, जैसे गरुड़ जी देवताओं के बीच से अमृत का कलश उठा ले जाते हैं। अब इतने में ये भगवान की इस रुक्मिणी से, रुक्मिणी हरण कह दो अथवा उसके बाद रुक्मिणी से जो विवाह होता है, विवाह का तो कार्य बाद में द्वारिका में होता है विधिवत। जब इस तरह के विवाह होते हैं कि कहीं से बलपूर्वक, क्षत्रियों के लिए केवल इस तरह का विवाह अनुमति है कि वो क्षत्रिय ही बलपूर्वक लड़ सकते हैं। सामान्य व्यक्ति क्या योद्धाओं से लड़ेगा? योद्धाओं का पराक्रम है, ये क्षत्रियों का पराक्रम है। क्षत्रियों में इस तरह का अपनी शक्ति का, अपने शौर्य का, पराक्रम का प्रदर्शन करके कन्या को हरण करके विवाह करने, इस विधि को राक्षस विधि से विवाह करना कहते हैं। इसको राक्षसी विधि कहते हैं, जबरदस्ती झगड़ा करके बलपूर्वक लाने को। तो सभी लोगों को नकल नहीं करना चाहिए ऐसा, नहीं तो आजकल तो लोगों में शौर्य नहीं है। तो परीक्षित महाराज ने ये सुनकर के जिज्ञासा की कि मैंने सुना है कि सुखदेव गोस्वामी ने ये नहीं कहा था, बस इतना कहा था रुक्मिणी को भगवान उठा ले गए, जबकि वहाँ पर साल और शिशुपाल जैसे राजा थे। आगे बढ़न आएगा और भी कौन कौन थे, आदि शब्द में सभी समाहित है। एक दो नाम बोल दिए थे, ये साल्व और शिशुपाल। साल आदिश चैद्य
चैद्य शिशुपाल का नाम है, चेदीराज और साल्व, लेकिन वहाँ पर जरासंध, विदुरथ, दंतवक्र, पौंड्रक आदि आगे वर्णन आता है। जब ये विस्तार से सुखदेव गोस्वामी बताएंगे, क्योंकि परीक्षित महाराज ने सुनना चाहा। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि मैंने सुना है कि भगवान ने भीष्मक की सुमुखी पुत्री रुचिर आननम, जिनका बहुत सुंदर मुख है, बहुत सुंदर रुक्मिणी जी, साक्षात लक्ष्मी जी ही रुक्मिणी जी के रूप में, तो उनका बहुत सुंदर मुख। फिर भगवान ने भीष्मक की पुत्री का अपहरण करके विवाह किया, ऐसा सुना। और राक्षसेन विधानेन, राक्षस विधान है ये क्षत्रियों का, इस प्रकार से भी कुछ विवाह होते हैं। तो मैं ये कहने के पीछे परीक्षित महाराज का उद्देश्य था कि भगवान आज अपने उद्देश्य को बता रहे हैं कि भगवान श्रोतुम इच्छामि कृष्णस्य अमित तेजसः। सुखदेव गोस्वामी को संबोधित कर रहे हैं भगवान। भगवान शब्द महान विभूति से युक्त व्यक्ति को संबोधित किया जाता है। भगवान शब्द आने पर ये नहीं सोचना चाहिए कि उनको भगवान ही कहा जा रहा है। और भगवान यदि किसी को कहा भी जाए तो ये भी सम्मान सूचक शब्द है। किसी को भगवान संबोधित कर दिया तो इसका अर्थ ये नहीं हो जाता है कि वो परमेश्वर हैं। भगवान, कभी कभी लोग बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, तो कुछ भक्तों को आपत्ति हो जाती है, गुरुदेव को भगवान क्यों बोला। गुरुदेव को भगवान शास्त्रों में बोला गया इसलिए लोग बोलते हैं, लेकिन भगवान शब्द किसी भी महान व्यक्ति को अगर प्रयोग हो जाता है तो उसका अर्थ यही नहीं ले लेना चाहिए हमेशा कि उनको वो सारे जगत के सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है, सब उनसे उत्पन्न होता है। ऐसा परमेश्वर के विषय में जो धारणा है, परमेश्वर जो है, हमेशा भगवान और भगवान शब्द आ गया तो परमेश्वर नहीं मानना चाहिए। लेकिन महान विभूति, भग मानी ऐश्वर्य। अब सुखदेव गोस्वामी कितने महान हैं, तो लोग अपने गुरुदेव को भगवान या भगवान शब्द संबोधित करते हैं महान व्यक्तियों को। तो भगवान जिनमें जो सामर्थ्यवान है, इसलिए प्रभु, महान भक्तों को प्रभु। सामान्य रूप से भी भक्त किसी को सम्मान देते हैं। अरे इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी ने या गौड़ी वैष्णवों में परंपरा है कि प्रभु बोलो। प्रभु मतलब एक सम्मान का सूचक है। हृदय में भी भावना यदि हो कि ये भक्ति में हमसे अधिक सामर्थ्य रखते हैं, इनके पास भक्ति का बल है, शक्ति है, तो यदि कोई वास्तविकता में सम्मान देता है तो कम से कम शब्द से तो देता ही है प्रभु बोल करके। और जो भक्त वास्तव में दूसरों को प्रभु मानते हैं तो उनका हृदय से भी सम्मान होता है। इसलिए प्रभु संबोधन जो है, कभी बाहर के लोग ऐसा सोचते एक दूसरे को प्रभु बोल रहे हैं, एक दूसरे को भगवान मानते हैं क्या? ये सिद्धांत कहाँ से आ गया? वैष्णव लोग भी ऐसा सिद्धांत मानने लगे, एक दूसरे को प्रभु बोल रहे हैं। प्रभु तो ईश्वर होता है, भगवान होता है, लेकिन नहीं, सामान्य शिष्टाचार में किसी दूसरे को सम्मान देना प्रभुता का सूचक। प्रभु सामर्थ्यवान व्यक्ति, भक्ति में जो भक्त श्रेष्ठ होते हैं उन्हें प्रभु, या दूसरे को सम्मान दे रहे हैं तो उसके अंदर ये भाव है कि ये हमसे श्रेष्ठ है, और भक्त के अंदर ये भाव होता है कि दूसरे भक्त को सम्मान पूर्वक संबोधन। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज कह रहे, हे प्रभु भगवान श्रोतुम इच्छामि, इसको सुनने की इच्छा रखता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ। असीम बलशाली भगवान किस तरह,
क्या सुनना चाहते हैं? यथा, जैसे उन्होंने मागध साल्व आदि को जीत करके कन्या का हरण किया, इसको मैं सुनना चाहता हूं। ये है परीक्षित महाराज की विशेषता। भक्त की श्रवण लालसा के अनुसार कथा कहने वाला कथा कहता है, जिसको जिन श्रोताओं की बहुत अधिक इच्छा नहीं है उनको विस्तार से। अभी मैं कभी कभी विचार करता हूं कि आजकल जो कथाकार हैं वो विस्तार से कथा नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि श्रोता क्या विस्तार से सुनने के इच्छुक है? नहीं। कलयुग में इसीलिए कथाएं उसी ढंग से बदल गई हैं। कलयुग के लोग नाच गान पसंद करते हैं, इसीलिए कथा सुनने वाले बहुत उत्सुक नहीं हैं, बहुत श्रद्धालु नहीं हैं, बहुत जिज्ञासु नहीं हैं, बहुत लालसा नहीं है। ऐसे परीक्षित महाराज की तरह नहीं कहते श्रोतुम इच्छामि, सुनने की मुझे इच्छा है। कलयुग में तो पता नहीं जबरदस्ती ही सुनाई जाती है कथा। केवल कुछ लोग होंगे जो अपनी इच्छा से मन में इच्छा आती है कथा सुनना है। तो इसलिए कलयुग की जो कथाएं हैं वो ज़्यादातर उसमें कथा कम होती है, नाच गान ज़्यादा होता है। बीच बीच हर 5 मिनट बाद एक भजन गाया जाएगा। पता चला कि जो वास्तविक मूल भागवत सुनने के इच्छुक होते हैं उन लोगों को तो ऐसे लगता है कि इन्होंने तो कुछ कथा कही ही नहीं है, बस गाते ही रहे, बजाते ही रहे, गाते रहे, बजाते रहे। ये इसलिए कथा का जो वो बदल गया है और कथा केवल मात्र एक मनोरंजक कार्यक्रम जैसा बनता जाता है कि कौन कौन बहुत अधिक नाच गान कराता है और अट्रैक्ट करता है अधिक लोगों को। तत्व की कथा बहुत कम होती है जिसमें भागवत के श्लोक बोले जाएं, लोगों को एक एक बात पता हो, सुना जाए, समझे। ये तो श्रील प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से बताया है। इस्कॉन के भक्त भागवत पढ़ते हैं, नहीं दूसरी जगह तो केवल व्यास जी ही पढ़ते हैं, श्रोता नहीं पढ़ते हैं कभी। और ऐसे व्यासों के जो श्रोता होते हैं वो कभी भागवत नहीं पढ़ते। और प्रभुपाद जी जो है ऐसे भागवत की महिमा को, इस भागवत को पढ़ने से, सुनने से आपकी भागवत सुनने की लालसा बढ़ेगी। आपका इस भागवत को सुनने से आपका ज्ञान दूर होगा, मोह दूर होगा। ना तो भागवत सुनने से लोगों में मोह दूर हो रहा है, ना ज्ञान दूर हो रहा है। जबकि कहा गया है कि यह जो भागवत है अगर ठीक से बढ़िया से कोई व्यक्ति इसको श्रवण करेगा, प्रामाणिक विधि से, सुनाने वाला भी विरक्त वैष्णव होना चाहिए, जो वास्तव में भगवान का समर्पित भक्त होना चाहिए। केवल धन आदि कमाने का जो लालसा रखते हो विरक्त नहीं होते, और भगवान के प्रति समर्पित नहीं है तो वैष्णव भी नहीं है, भक्त नहीं है। वो सभी कथाएं कहते हैं, चाहे जो उनके कार्ड में लिखा रहता है आपको कौन सी कथा करवानी है, देवी भागवत, शिव पुराण, कौन सा पुराण सुनना है आपको, विष्णु पुराण, ये सब आदि करना है। तो फिर वो एक प्रकार का वो पता नहीं उसके निष्ठावान वैष्णव है कि नहीं है। अभी भागवत में स्पष्ट है, भागवत को कम से कम वही व्यक्ति कहे जो वैष्णव है। विरक्तो वैष्णवो विप्रः, ठीक से वेद शास्त्रों का सारांश अध्ययन करने वाला व्यक्ति, वेद पाठाद भवेद विप्रः। जब ठीक से व्यक्ति वेद शास्त्रों का सार समझ गया तो भगवान का भक्त वैष्णव। बहु नाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। ज्ञान मतलब बहुत पठन पाठन सब किया, लेकिन अंत में निष्कर्ष निकला कि भगवान वासुदेव ही परमेश्वर हैं, सब कुछ हैं, इसलिए उनकी शरण में चला जाना ये वैष्णवता है। तो वैष्णव और विप्र होगा तो फिर ऐसी
कथा, उसके अंदर ये भावना होगी कि भगवान की कथा हमको खुद को पवित्र करेगी और दूसरों को हृदय में भगवान की भक्ति जगाएगी, धन आदि का लोभ नहीं रखेगा वो। तो ये कलयुग की कथाएं बहुत असर नहीं करती हैं, ये केवल कभी कभी इकट्ठा होकर धार्मिक मनोरंजन हो जाता है। लेकिन वास्तव में भागवत कथा कल्याण करती यदि वो वैष्णव के मुख से सुनी जाती। शास्त्रों में ये भी कहा गया अवैष्णव के मुख से, अवैष्णवो गिरनाथ, उसके मुख से अगर कथा निकली है तो वो भगवान की कथा ही कह रहा है। देखने सुनने में ऐसा लगेगा कथा है, लेकिन उस कथा में वैसा दोष आ गया जैसे दूध देखने में दूध लगता है, लेकिन अगर उसमें सर्प मुंह डाल दे तो फिर वो दूध जहर के समान होता है। ऐसे ही वो कथा क्या करती है, वो कथा लोगों में कोई भगवान के प्रति निष्ठा भक्ति न जगा करके केवल एक धार्मिक मनोरंजन जैसा बन जाती है, बस सब तो लाभ नहीं हो पाता है। इसलिए और भगवान को ठीक से, भगवान को तत्वतः प्रस्तुत करने उद्देश्य होता है भागवत कथा का मतलब होता है। तो विस्तार से कौन कथा सुनना चाहता है इस कलयुग में और कौन सुनाना चाहता है। सुनाने वाले के अंदर भी यदि सही से समझ है कि हमें भागवत इस उद्देश्य से करनी है, भागवत की बात चाहे एक श्लोक बोलें, चाहे 1 घंटा बोलें, चाहे 1 दिन बोलें, चाहे 7 दिन बोलें, चाहे पूरे महीने भर बोलें, लेकिन भागवत सुनने वाले लोग भगवत तत्व को समझ जाए। इस उद्देश्य से जब कथा की जाती है तो फिर ऐसे कथा करने वाला केवल भगवान का भक्त होता है, वैष्णव होता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भागवत प्रिया भागवत स्थाने। जो व्यक्ति भागवत है, जो भगवान का समर्पित भक्त है, वह व्यक्ति भागवत होता है, उससे कथा सुननी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने जब कथा कही, देखो प्रभुपाद जी के द्वारा भागवत कथा की व्याख्या कीजिए, 18 खंड में पुस्तक है। 18 खंड में इतनी विस्तृत व्याख्या, 18,000 श्लोक के लिए 18 किताबें बनाई गई हैं। 18 खंड है तो विस्तार होगा ही। तो ये भक्त लोगों को भगवान को विस्तार से सुनने की लालसा है, तभी तो प्रभुपाद जी की पुस्तकें लोग पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी का भक्त जरूर पूरी भागवत पढ़ना चाहेगा, बार बार पढ़ना चाहेगा। एक बार खत्म हो जाएगी दोबारा पढ़ेगा, बार बार पढ़ेगा, क्योंकि बारंबार पढ़ने से भगवान में निष्ठा बढ़ेगी। बारंबार पढ़ने से भागवत का एक एक श्लोक कल्याण करने वाला है। एक एक श्लोक पढ़ने से आत्मा पवित्र होने वाली, चेतना पवित्र होने वाली, भगवान के विषय में और अधिक श्रद्धा बढ़ने वाली है। परीक्षित महाराज कह रहे मैं इसको सुनने का इच्छुक हूं। अब ऐसे तो सामान्य व्यक्ति को भगवान की तो लीलाएं सुनने की, वैसे ही कथाएं सुनने की रुचि नहीं है, और ऊपर से अगर यही सुन ले भगवान ने भी ऐसे ही विवाह किया तो विवाह की बात क्या सुननी है, होगा विवाह हो गया होगा। और भगवान से ईर्ष्या द्वेष रखने वालों को तो और द्वेष ईर्ष्या भी होती है, उसमें कई प्रश्न खड़ा कर दें, ऐसा करने वाले भगवान कृष्ण ऐसा करना चाहिए। आई भाई बारात लौटा दी, हाँ सोचो रुक्मिणी जी के भाई, आगे वर्णन आएगा, ये शुरू करेंगे जब सुखदेव गोस्वामी तो बताएंगे कि राजा भीष्मक विदर्भ के राजा थे, उनके 5 पुत्र थे और एक सुमुखी पुत्री यही रुक्मिणी, और सबके नाम के आगे रुक्म शब्द लगा हुआ है। बेटों के नाम बताए गए, सबसे बड़ा रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली, और फिर सबसे छोटी बहन रुक्मिणी। अब बड़ा जो रुक्मी भाई था, इसकी दोस्ती जो है सब कृष्ण के द्वेषी राजाओं से थी। इसका असर पड़ता है। अगर आप भगवान के विरोधी लोगों के साथ आपका मित्रता है, बहुत घनिष्ठता है, तो आप भी भगवान के द्वेषी बन जाएंगे। वैसी बातें करेंगे, वो रोज कृष्ण की गाली देंगे, निंदा करेंगे। ऐसे ही भगवान के विरुद्ध बोलने वालों का संग करने से आप भी भगवान के
विरुद्ध ही बोलने लगे, आपकी मानसिकता ही वैसी बन जाए। तो रुक्मिणी का जो बड़ा भाई है ये अपनी दोस्ती में, अरे हमारा जो हम अपनी बहन का विवाह जो है शिशुपाल से करेंगे, शिशुपाल से ही करना तय किया था और किसी से। तो शिशुपाल पूरी तैयारी, अब शिशुपाल आएगा तो बड़े बड़े उसके मित्र भी आएंगे। वर्णन आया है कौन कौन आया था, बहुत मतलब प्रमुख राजाओं के नाम लिए गए हैं। आए तो बहुत सारे होंगे, कोई छोटे मोटे राजा जब विवाह करने जा रहा है तो विवाह तो एक बहुत बड़ा जीवन का एक बहुत बड़ा उत्सव होता है। लोग पूरी बारात लेकर जाते हैं, वर के साथ जो पूरी यात्रा होती है, पूरे हजारों लोग होते हैं। सामान्य व्यक्ति भी बहुत हजारों लोगों को बुलाता है, तो राजा के साथ कितने होंगे। तो कहते हैं कि कौन कौन से राजा थे, साल्वो, जरासंधो, दंत्रवक्रो, विदूरथा, आजगमस, चैद्य पक्षिया, पौंड्रक आद्या, सहस्त्रशाह। शब्द है सहस्त्रशाह, इतने समझ जाओ। अब सुखदेव गोस्वामी हजारों के नाम यहाँ गिनाने में नहीं लगेंगे, और कहीं कहीं तो सुखदेव गोस्वामी हजारों नाम भी बोलते हैं। कैसे उनके अंदर इतने याद हैं। अभी भगवान की बंसावली बोलनी हो सुखदेव गोस्वामी को, सब बोलते रहेंगे, 1 घंटा 2 घंटा बोल रहे, थक ही नहीं रहे। और वो सोच रहे असुरों के नाम लेने से वैसे ही मन खराब होता है। तो हजार बोलो, हजारों आए, बस हो गया, खत्म। खराब लोगों को कौन गिनती, नाम लेते हैं भाई। भगवान के भक्त हैं, भगवान के वंशज हैं, भगवान के सबका नाम बोलेंगे तो एक वाणी पवित्र होती है। अब असुरों के नाम बोलने से क्या होने वाला है। सहस्र, हजारों। साल, वज्रासंध, दंतवक्र, विदूरथ जो शिशुपाल के समर्थक थे, सभी पौंड्रक तथा अन्य हजारों राजाओं के साथ आए। बड़े बड़े राजा, उनके छोटे छोटे हजारों लगे रहते हैं, है ना। उनके झंडे के नीचे जो रहते छोटी छोटी रियासतें हैं, हजारों राजा आए थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये भगवान का जो विवाह है उसको इतनी उत्सुकता से सुनना चाहते हैं परीक्षित महाराज। तो भगवान के भक्त को भगवान का हर कार्य दिव्य और आनंद उल्लास से भरता है। बहुत अच्छा लगता है भगवान का हर कार्य सुनने में। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने नवम स्कंद में कह दिया कि इस वंश में फिर भगवान कृष्ण अवतीर्ण हुए और ऐसा ऐसा किया। संक्षेप में 2-4 श्लोक में कथा कह दी। तो परीक्षित महाराज कहते अरे मैं इसी कृष्ण कथा को श्रवण करने के लिए तो बैठा हूँ और आपने तो 2-4 श्लोकों में इसको पूरा कर दिया इसको। तो भगवान के कथा सुनने की वहाँ भी उत्सुकता जगाई। आपको बारंबार सुनने को मिलेगा परीक्षित महाराज कैसे श्रोता हैं। परीक्षित महाराज जैसा आदर्श श्रोता हो, सुखदेव गोस्वामी जैसा भगवान की कथा कहने का उत्सुक और विरक्त व्यक्ति, भगवान में ही पूरा मन लगा हुआ है, तब कथा ठीक से होती है। कलयुग के लोगों के बीच में कथा कहने का आनंद, अब कलयुग में भी जब भक्त मिल जाते हैं, भक्त कथा का विस्तार करते हैं। श्रोता सुनने के इच्छुक होने चाहिए, इसलिए वक्ता को भगवान की कथा कहने में आनंद आता है और भक्ति भावना से कहता है। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि जिस तरह से भगवान ने अपहरण किया कन्या रुक्मिणी का, मैं उन अमित तेज सहा, अमित मानी होता है जिसका नाप तोल ना किया जा सके, अमित। भगवान के अमित शब्द, असीमित जैसे होता ना, तो सी हटा दो, अमित। कोई चीज सीमित है तो वो अमित नहीं है। अमित मानी इसका असीमा नहीं है कोई, अमित। तो अमित तेज सहा, भगवान जिनका बल अमित है, भगवान श्री कृष्ण। तो उनके भगवान का ये लीला को विस्तार करने के लिए फिर सुखदेव गोस्वामी जब 3 अध्याय बोले होंगे तो समय लगा होगा। लेकिन परीक्षित महाराज की जो इच्छा जिज्ञासा थी, सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार से कथा कह रहे थे। अब आजकल ऐसे आज कुछ लोगों को कथा
ऐसे लगता है बस पंडित जी जो कहते रहेंगे बस सुनते रहो, पंडित जी जो कहते रहेंगे बस सुनते रहो। अगर ध्यान से सुनोगे तो आप भी उस प्रश्न में श्रोता बन जाएंगे, आप हमारे सबके प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। परीक्षित महाराज, ये संवाद इतना रोचक होता है जब भी भागवत, जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं तो खाली बोलते ही नहीं, अर्जुन बीच बीच में प्रश्न करते बोलते हैं, तो वहाँ तो ज्ञान का वार्तालाप होता है। लेकिन भगवान की कथा में भी वार्तालाप है। आजकल जरूर व्यास जी कथा कहते हैं तो कोई श्रोता तो पूछा नहीं जाता है, उसका विधि जरूर है, किसी को प्रमुख श्रोता बना के बैठा दिया जाता है कि जो परीक्षित हैं, लेकिन वो परीक्षित कोई प्रश्न पूछते हैं या ऊपर बैठे जो व्यास स्वरूप हैं या सुखदेव स्वरूप उत्तर देते हैं, पूछने का अवसर देते हैं? नहीं। लेकिन वास्तव में भागवत को इसी रूप में जब हम श्रवण करेंगे तो बहुत रोचक जिज्ञासा, और भागवत पढ़ने से हमारा ज्ञान मोह भयापहा जैसे कहा जाता है, शोक मोह भयापहा, ज्ञान होने पर शोक मोह भय नष्ट हो जाएंगे। ये भागवत दिव्य ज्ञान कराएगी। इसमें जीव भगवान से अपना संबंध समझेगा, संसार की स्थिति को समझेगा, संसार में अपनी जो संसार में कैसे बंधन है, कैसे जीव दुख भोग रहा है, कैसे भगवान के भोग के, सब कुछ समझ में आएगा, सब तत्व। तो भागवत सुनने मात्र से सारा शोक और मोह भय से मुक्त हो जाएगा व्यक्ति। अब इस ढंग से कौन भागवत सुनता है? भागवत के जो 6 प्रश्न हैं, भागवत में जो 6 प्रश्न, उन्हीं का सब उत्तर है पूरी भागवत, लेकिन कोई उन पर विचार ही नहीं करता है। तो भागवत तो ऐसे अनुष्ठान है लोगों का, वही है। भागवत सुनने वालों से पूछो कि आज क्या सुने हो आप, तो उनको खुद समझ में नहीं आता क्या सुने हैं। ये कह देंगे आज रुक्मिणी विवाह था, कल जन्म था कृष्ण का, माखन की मटकी बट रही थी, आज लड्डू बटा, बालूशाही बटा, यही बातें होती रहती है। तत्व का ज्ञान का बात तो केवल जिज्ञासु श्रोतागण करते हैं। सब भगवान के भक्तों के बीच में भागवत अच्छी होती है। सामान्य जनता को लाभ मिलता है, लेकिन अगर उसको जनता के हिसाब से स्टैंडर्ड गिरा दिया जाता है तो फिर भागवत में सार नहीं रह जाता है। आजकल जनता के हिसाब से जजमान जब तय करता है कौन को कथा के लिए बुलाना है, तो कहता है जी बताओ किसकी कथा में खूब भीड़ होती है जम के, ऐसा विचार होता है। हम लोग सुनते रहते हैं, लोगों के बीच, जनता के बीच रहते हैं, उनसे कथा करानी है, वो तो कोई लाभ नहीं होता, लाखों रुपए बर्बाद होते, कोई लाभ नहीं। पंडित जी सब बटोर बटार के सब समेट के। आजकल तो, पहले तो ब्राह्मणों को जो दक्षिणा मिलती थी, हम बचपन में भी 40 साल पहले भी, जब 35-40 साल पहले गांव में ब्राह्मण कोई ऐसा नहीं होता था कि तय होती है राशि तथा की, जो मिलता है सब, जो ब्राह्मण का जीवन निर्वाहन ऐसी होता है, जो दक्षिणा दी जाती है, जो भागवत में कोई अर्पण करता है, ब्राह्मण को दान दिया ही जाता है दक्षिणा, जो आटा दाल चावल जो। अब आजकल के जो व्यास होते हैं वो कहते हैं ये सब फालतू आटा दाल चावल, तुम बोलो कितना नगद कितना दोगे, कैश कितना दोगे, हो सके तो RTGS करा दो, ट्रांसफर करा दो पहले ही। आजकल एक कथाकार जो है, विरक्त शब्द उनके लिए लगाना बहुत कठिन काम है, हालांकि बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन वास्तविकता यही है। भागवत का व्यापार ज़्यादा है। भागवत भक्ति के उद्देश्य से प्रचारित नहीं। पहले के विरक्त संत भागवत कहते थे। पहले तो जिज्ञासा बस व्यक्ति साधु के पास जाता था, आजकल साधुओं के पास कहाँ जाते हैं, क्योंकि उस लेवल की चेतना ही नहीं आई है। पहले व्यक्ति को जीवन उद्देश्य पता होता था, पहले सत्संग करता था, इसलिए भगवान के भक्तों के पास खुद जाते थे। वो रहते थे एकांत में, आश्रम बना करके वन आदि में। लेकिन आजकल तो साधुओं को कोशिश करना पड़ता है, जाना पड़ता है कि हम ही जनता के पास जाएं और कहें कि हमारी भागवत सुन लो आप। बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है ना।
लेकिन ये सब बातें समझाई हैं हमारे आचार्यों ने, भक्तों ने। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत समझाया है कि भागवत को आप व्यापार मत समझिए। इसको हो सकता है कि भागवत कराने में, आयोजन में खर्च आता है, तो सभी प्रकार की होती। सामान्य लोग छोटे रूप में कराते, गांव में भी एक छोटा सा तख्त डाल करके, और हमने गांव में बहुत देखा है भागवत, आम के पत्ते लगाए, हमने खुद स्वयं सजाया है, साड़ियाँ लगा दी, बढ़िया पंडित जी कथा करें। लेकिन अब भागवत का स्वरूप बहुत बदल गया है। व्यापार के उद्देश्य से भागवत होती, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की बड़ी असीम कृपा है कि हम लोगों को भागवत के वास्तविक स्वरूप से परिचय करा दिए। वरना बचपन में तो यही सुनते रहे, बहुत सुनी भागवत, लेकिन उस भागवत को सुनने से भागवत में कोई जिज्ञासा नहीं, भागवत से कोई तत्व हमें मिला ही नहीं। जबकि कहा गया कि भागवत सुनने से आपको वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु सवदम तापत्रयोन्मूलिनम, क्या वास्तव में जो तत्व है वो कैसे पता चले। भगवत तत्व नहीं समझा कोई व्यक्ति तो भागवत क्या समझ, समर्पण नहीं हुआ, भगवान का शरण नहीं लिया, भागवत शरण देगी। परीक्षित महाराज की जिज्ञासा पर मैं ये बोल रहा हूँ, कैसे सुनने की इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण के विवाह का, और वो भी इस प्रकार का विवाह हुआ जिसमें राजाओं को परास्त करके, हरण करके ले गए हैं। इसको सुनना चाहते, थोड़ा विस्तार से बताइए कि ये इस तरह से राक्षसी विधि से अपहरण करके अपना बल शौर्य से भगवान कैसे ले गए। यानी कि भगवान की हर लीला भक्त को बहुत आकर्षित करती है। ऐसा नहीं ये लीलाएं सुनेंगे, ये नहीं सुनेंगे। कल महामणिपुर क्लास तो कुछ लोग हम जब वो थोड़ा वृंदावन की लीलाएं बहुत आकर्षित करती है, हम दसम स्कंद केवल भागवत सुनते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को पहले 9वें स्कंद तक सुनोगे, परम भगवान हैं, तब 10वें स्कंद की लीला सुनो। 10वें स्कंद की लीला सुनने के लिए सब लोग, ठीक है, कल कुछ लोग कहते हैं कि छोटे से भगवान थे तो अच्छे थे, लेकिन जब बड़े हो गए तो बहुत, फिर उनका व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे कुछ तो भगवान पर ऐसा बोलते हैं, कहते हम श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत सोशल मीडिया पर आते हैं, तमाम नाम है, ये आर्या वो आर्या, बहुत अंकुर आर्या, ये उनको कोई तत्व पता नहीं, कुछ भी नहीं जानते। यहाँ तक कि वो लोग, उन्हें ये भी पता नहीं, कहते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण को जो रासलीला है, ये कुछ लोगों ने जबरदस्ती डाली उनके चरित्र को गिराने के लिए। अरे इतनी मूर्खतापूर्ण बात करते हो। तो सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की रासलीला को चरित्र हनन समझते हैं क्या? ये तुमको भागवत तो पता ही नहीं है। वो कहते नहीं, वो यहां तक कि और भी लोग ऐसे बोलते हैं कि कृष्ण को जो है सुदर्शन चक्रधारी और राजनीतिक और बलशाली और शत्रुओं को दमन करने वाले छत्री के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। ये नहीं प्रस्तुत करना चाहिए कि वो रासलीला करते। उन्हें खुद समझ में नहीं आई रासलीला। कोई कृष्ण अलग नहीं है। उनको वृंदावन के कृष्ण पसंद नहीं है, और कहते हैं कि हमको महाभारत कराने वाले कृष्ण पसंद है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि महाभारत कराने वाले पसंद नहीं है। भगवान एक ही है, महाभारत भी उनकी लीला है। महाभारत से भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से जिनका मैं विनाश कराना चाहता हूं वो मैं खुद कर सकता हूं या अपने भक्तों से करा सकता हूं, इकट्ठा एक ही जगह पर ला करके। इसलिए महाभारत भी भगवान की ही दिव्य लीला है। भगवान ही करा रहे थे, जिसको जिताना चाहते थे उसको जिताए। चाहे इतने दूसरे तरफ ऐसे तिमिंगल थे, जब सुनने में लगता है अरे इतने पराक्रमी इच्छा मृत्यु का वरदान लिए हुए भीष्मपिता में, इनको कौन मारेगा, जिनकी खुद अपनी इच्छा से ही मृत्यु होगी, पिताजी से वरदान मिला हुआ है। द्रोणाचार्य के हाथ में जब तक शस्त्र है कोई व्यक्ति इनको हरा ही नहीं सकता, तो इनको कैसे हराया जाएगा? हाँ, और कर्ण के जब तक कवच कुंडल है इनको कोई हरा ही नहीं सकता है। हाँ, ऐसे लोगों के बीच में जयद्रथ को वरदान था कि उसका शीश कट करके अगर गिर गया जिसके उस पर तो जल के भस्म हो जाएगा। भगवान ऐसी व्यवस्था की थी कि उसके पिताजी के ही गोद में गिरा था, जाकर के तपस्या करा, उसी को जला के भस्म कर दिया।
और कहे कि सूर्यास्त हो जाएगा, फिर पूरी कोशिश कर ली गई, भीष्म पितामह से प्रोमेस और इनसे उनसे सब ले लिया गया कि वो एक काम कर दो, कैसे जयद्रथ को आज बचा लो, बस अर्जुन मर गया तो हमने तो जीत ही लिया युद्ध। अर्जुन को आज किसी प्रकार से, अर्जुन को हम वैसे नहीं मार पा रहे, लेकिन ये प्रतिज्ञा मार देगी, बस सूर्यास्त तक जयद्रथ को ले जाओ कहीं छुपा करके दूर। अब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था, और थोड़े काल के लिए तो ऐसा लगने लगा कि सूर्यास्त हो गया, अब जयद्रथ हा 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 हा, अर्जुन अब तू अपना प्रतिज्ञा पूरा कर, जल। सब अर्जुन भी बड़े, ऐसे देखने में लगता है कि अब अर्जुन बड़े चिंतित हैं, क्या है और सूर्य जैसे ही निकलता है वो घबराता है। तो भगवान क्या क्या नहीं गए, क्या क्या ये युद्ध क्या पांडवों ने जीता था? अर्जुन भी मारे गए होते, ऐसा नहीं है कि अर्जुन को भगवान महिमा मान कर रहे हैं। एक तीर जो रखा था, जो कर्ण ने के मारने के लिए शक्ति बाण, इसी से मारेंगे, वो भगवान श्री कृष्ण अगर रथ को नीचे नहीं दबाते तो अर्जुन उसी दिन मर गए होते। इसीलिए कौन बचा रहा है, कौन रक्षा करे, तो महाभारत ही भगवान। भक्त लोग बड़े आनंद से महाभारत को सुनते हैं, इस राजाओं का पराक्रम शौर्य सब कुछ है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण। कुछ लोग इतने अहिंसकवादी होते हैं, एक कोई अहिंसावादी ने कहा है कि महाभारत में बहुत बड़ी हिंसा है, और मैं ऐसे महाभारत करवाने वाले कृष्ण को भगवान नहीं मानता। अब तो पता नहीं किसको भगवान मानेंगे, हैं? हम केवल बुद्ध को भगवान मानेंगे। अहिंसा का आधा स्वरूप जो है, अहिंसा परमो धर्म, आधा श्लोक कहते हैं, उसके बाद कहा गया है कि धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा उससे भी श्रेष्ठ है। महाभारत का आधा श्लोक बोलते हैं लोग, बहुत चालाकी है लोग। इसीलिए ऐसा तथाकथित अहिंसावादी, वही भगवान सब करवा रहे हैं ना। कोई कहता है कि महाभारत कराने वाले भगवान नहीं है, वो महाभारत कराने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए भगवान है। इसीलिए भगवान है। गुरु पांडव को युद्ध करायो, अर्जुन को उपदेश सुनाओ, कराने वाले भगवान ही हैं। जब भगवान शांति दूत बनकर जा रहे थे तो पूछा गया था कि द्रौपदी की प्रतिज्ञा का क्या होगा, खुले केस हैं। द्रौपदी कह रही थी आप शांति का प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं, तो भगवान कह रहे थे कि कोशिश तो पूरी करनी चाहिए, शांति हो जाए तो ठीक है। तो बोले इस प्रतिज्ञा का क्या होगा? ये हमारे जो खुले केस है। तो भगवान बोले हम जा रहे हैं, लेकिन मानेगा नहीं, हमको पता है शांति होगी नहीं। भगवान को सब पता रहता है, लेकिन कोई दुनिया कह ना पाए कि शांति का प्रयास नहीं किया गया। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे, और इतनी छोटी सी शर्त ले गए थे कि 5 गांव दे दो। दुर्योधन की दुष्टता का प्रदर्शन करने के लिए भगवान शांति प्रस्ताव लेकर देव दुनिया जान ले कि जब इतना दुष्टता किसी में हो कि जो जिसका पूरा अधिकार युधिष्ठिर महाराज को है, पूरा राज्य उनका है, और दुष्ट लोग कहते हैं हम 5 गांव सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे, तो 5 गांव की बात करते हो। वो 18 दिन में सब दे दी। 18 दिन के युद्ध के बाद मर करके सब दे दी ना। इतनी बड़ी बड़ी ढींगे मारते, दहाड़ मारते, सुई के नोक के बराबर जगह नहीं, इतनी भी दुष्टता आ जाती। सही नाम था उसका दुर्योधन। है ना। तो धृतराष्ट्र और दुर्योधन जैसी प्रवृत्ति को भी प्रकाशित होना चाहिए। और भगवान सबके रक्षक हैं। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, हैं 11 अक्षौणी इधर 7 अक्षौणी सेना, कम सेना भी है, और ऊपर से भगवान से मांगने आ गया तो अपनी ओर दे दी। अब बताइए भगवान की कोई दिव्य लीला को समझ सकता है? इतना चालाक है, उसको शकुनी ने समझाया कि तुम्हारा जीतना बहुत मुश्किल है, तुम मेरी एक बात मान लो। क्या? तुम कृष्ण के पास जाकर के उनकी सेना मांग लो नारायण। और दुर्योधन घमंडी आदमी, अरे हम उसके पास, अरे तुम समझते नहीं हो, तो बात मान लिया करो। महाभारत में देखिए शकुनी कैसे समझाता है। यही तो तुम्हारी है भांजे, तुम्हारी यही आदत खराब है, तुम हर समय अपने घमंड। जरूरत पड़ने पर सब करना पड़ता है। अपने सामान्य रूप से लोग कहते हैं ना, जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है।
तुम्हारी नहीं जमती, क्योंकि दोषी है भगवान श्री कृष्ण का। तो मांगने गया तो कहाँ बैठा था? सर पे बैठा था जाकर के। मांगने वाले को चरणों में बैठना, अर्जुन चरणों में बैठे थे। और देखिए, एक तो अर्जुन सेना मांगने नहीं गए थे, सेना भी कुछ नहीं कर पाएगी। भगवान जिसके साथ है वो भगवान अपनी सेना को भी हरा दिया। अगर महाभारत जीते हैं तो भगवान की सेना थी ना दुर्योधन की तरफ, लेकिन भगवान अपनी सेना को हरवा दिया। यही तो भगवान के शरणागत लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यही तो महाभारत है। उसी शरण में रहने के लिए तो गीता सब समझा कर कहे तो मेरी शरण में आ जाओ बस। लोग गीता नहीं पढ़ना चाहते, अरे गीता का करेंगे पढ़ करके, हमें कोई थोड़ी ज्ञान चाहिए, हमें थोड़ी महाभारत लड़नी है। गीता खाली महाभारत लड़ाने के लिए थोड़ी कही थी, सारी दुनिया को शरणागति सिखाने के लिए। तो अपना दिमाग ज्यादा मत लगाइए। संसार में सब लोग अपना दिमाग लगाए रहते, भगवान के शरणागत नहीं होते। भगवान कहते तुम सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की हर महानता को स्वीकार करना है। अगर भगवान माँ देवकी के गर्भ से जन्म ले रहे हैं, या पहले खड़े हैं, या बचपन में मिट्टी खा रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं, रास सबसे महत्वपूर्ण लीला, जो सबसे माधुर्य रस की पूर्ण लीला है, वो उसको ये संसार के लोग कैसे समझ पाएंगे? इसलिए कहते हैं वो जबरदस्ती के भगवान के चरित्र को गिरा। अरे ये चरित्र हरण है। सुखदेव गोस्वामी कोई चरित्रहीन लोगों की कथा सुनते हैं या बोलते हैं? तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे गोबर भरा हुआ है, तुम भगवान को ऐसे समझना चाहते हैं। ये लोग क्या करते हैं? किताबें पढ़ करके तर्क वितर्क इकट्ठे कर करके लोगों को ज्ञान उपदेश करते हैं। ना इनका खान पान ठीक है, ना संयम ठीक है, ना भक्ति है इनमें भगवान के प्रति, ना कोई इस तरह से भगवान के तत्व का ज्ञान होता है। वीडियो बना करके डालने लगे, संसार को समझाने लगे। भगवान कृष्ण के तत्व को ये भी नहीं समझते, खाली बस भगवान ये लीलाएं सब काल्पनिक हैं, ये डाली गई हैं जबरदस्ती। कहीं कहने लगते कि वो मुसलमानों ने डाली हैं, ये डाली हैं, वो डाली हैं। अरे भगवान के लीलाओं को तुम समझना नहीं चाहते हो। भगवान श्री कृष्ण भगवान हैं, चाहे वो मैया की गोद में खेल रहे हो, चाहे माँ के गर्भ में हो, चाहे सुदर्शन चक्र धारण किए हो, चाहे द्वारिका में, कोई दोष नहीं है। अपाप विद्धम, कोई पाप स्पर्श भी नहीं कर सकता भगवान के कार्यों को। इसलिए भगवान के विवाह की लीला, भक्त लोग कितने आनंद से राम के विवाह की लीला घंटों सुनेंगे। राम का विवाह है, राम का विवाह की लीला इतनी अद्भुत आनंद है, मनुष्य को आनंद आता भगवान में। ऐसे ही भगवान कृष्ण का ये, भगवान के तो अनेक विवाह है, राम जी का तो मर्यादा है, एक ही हुई है, एक ही। भगवान श्री कृष्ण के तो कितने विवाह, सुखदेव गोस्वामी सब वर्णन किए हैं। और भगवान कितना 16,100 कन्याओं को शरण दिए, 16,108। तो भगवान राम तो दिखाए नहीं है कि वो भगवान है, भगवत्ता दिखाते नहीं है। भगवान राम भगवान हैं, लेकिन चूंकि मनुज लीला ज़्यादा करनी है, मनुष्य जैसा व्यवहार ज़्यादा करना है, ये भगवान राम अपने मुख से कभी नहीं कहे मैं भगवान हूँ। कोई भक्त को सीक्रेटली कभी कभार छोटी मोटी कह दिए, लेकिन बाद में बात करने लगा, नहीं वो तो मैं ऐसा ही कहा था। बाली मर रहा था और भगवान कहते हैं अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें जीवन दान दे दूँ, अगर तुमको ऐसा बहुत लग रहा है कि मुझे क्यों मारा। तो बाली कहता है नहीं, आपको इस प्रकार से पाने के लिए, आपका नाम तक नहीं आता है, कोटि कोटि मुनि जतन कराही अंत राम का यावत नहीं, और मेरे सम्मुख आप खड़े, आपकी गोद में ही मेरा मृत्यु हो रहा है। इससे बढ़कर के मृत्यु और क्या होगी हमारे, हमको नहीं जीना है। और मैं अब मैं शुद्ध हो, पहले वाली बातें कर रहा था वैसी, लेकिन जैसे ही वो खून निकल गया ना सब गंदा वाला, जो भगवान का बाण लगने से, तो सब शुद्ध बातें करने लगा, भक्ति की बातें। तो भगवान सबका उद्धार करते हैं, असुरों का भी करते हैं, और कोई दोष नहीं है। भगवान किसी को छुप कर मारे, कुछ भी करे। चाहे जब कर्ण को नहीं मार रहे थे अर्जुन, तो भगवान कहने लगा अर्जुन तुम मार क्यों नहीं रहे? अरे बोले धर्म के नियम के विरुद्ध। अच्छा तुम ही पूरा ठेका ले रखे हो धर्म का। भगवान कहते तुम ही ने ठेकेदारी ली है, और जब तुम्हारे बेटे को ये 7 महारथी मिलकर मार रहे थे तुम भूल गए। और कर्ण भी ऊपर से कहता अरे तुम वासुदेव उकसा क्यों रहे हो, वो धर्म के अनुसार वो नहीं लड़ना चाहता है। तो भगवान और डांटे, तू मत बोल, हाँ तू मुझे अब तुझे धर्म बहुत याद आ रहा, उस समय 7 में से तू भी एक था। भगवान डांट भी लगा।
तू 7 में से एक था। तू उस समय 7 को 6 को उपदेश क्यों नहीं किया कि रोको मत मारो? पुत्र को मारा था तुमने अभिमन्यु, इधर उपदेश करा मारो अर्जुन। भगवान गुस्सा होकर मारते क्यों नहीं? मरवा दिए। कर्ण जैसे लोग नहीं जीत सकते हैं। बड़ा दानी, बड़ी प्रसिद्ध, बड़ा सब नैतिकता सब कुछ हो सकती है, लेकिन जो भी भगवान के विरुद्ध होगा भावना, दुर्योधन जैसे लोग, वो कभी कुछ। ऐसाम पक्षे जनार्दन, संजय ने निर्णय कर दिया पहले ही, उसी पक्ष की विजय होगी जिसके पक्ष में जनार्दन है। ठीक है, तो आगे कथा जब आएगी उसको हम लोग श्रवण करेंगे। बड़ी जिज्ञासा है परीक्षित महाराज की कि कैसे जो है भगवान ने ये किया, कैसे हर के ले गए। मैं इसको बढ़िया से सुनना चाहता हूँ। तो परीक्षित महाराज की जिज्ञासा पर सुनकर गोस्वामी इस कथा को सुनाएंगे और वो आगे श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिव प्रभुपाद की जय, गौर प्रेम।